हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, इसके पहले हम ट्रिगोमेट्री में आपको टी रेशियो बता रहे थे। उस पर कुछ कल हम लोग उसके 2-3 वीडियो 4-5 वीडियो बनाए हैं, उस पर आप क्वेश्चन भी करवाए हैं। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको टी रेशियो का कुछ एंगल्स के बारे में आपका हम लोग को एंगल निकालना है और एंगल से रिलेटेड आपको ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसका वैल्यू निकालना रहेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके बारे में एंगल्स के बारे में देखते हैं। लिखे हैं टी रेशियो पर्टिकुलर एंगल, जैसे कि आपको कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो अब ये सब हमको एंगल के बारे में देखना है। चलिए, सबसे पहले देखिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले क्या है, टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले देखिए यही निकालना है आपको। देखिए, इसको हम निकाल कर दिखाते हैं। टी रेशियो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए, ये हम थोड़ा सा इसको आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कि कैसे होता है। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से सब निकाला गया था। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे। देखिए, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। यही आपका 90 डिग्री है। हमको देखिए एंगल मेजर क्या करना है, 45 डिग्री का वैल्यू निकालना था। अगर ये 45 है तो ये 90 हो गया, तो 135। तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ए इक्वल टू आपका एंगल सी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए हम लिखें कि ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल देखिए क्या आपका है, ए बी सी, जिसमें कि आपका एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, एंगल बी आपका 90 है। एंगल ए और एंगल बी है, देखिए सॉरी, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, वो आपका 45 डिग्री है। ठीक है, अब एंगल ए और सी 45 है, तो एंगल क्या हो गया, ये दोनों जब एंगल इक्वल हो गया तो इसका जो साइड्स हैं अपोजिट साइड से, तो ये क्या होंगे, ए बी इक्वल टू आपका बी सी हो जाएगा। क्या होगा, ए बी इक्वल टू, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ये, तो ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अगर देखिए, अगर ए बी इक्वल टू हम अगर ए ले लेते हैं कि इसका साइड ए यूनिट है और बी सी है जो इसका साइड ए यूनिट है, तो अगर साइड ए यूनिट है तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ठीक है बराबर है, और ये हम मान लेते हैं कि ए यूनिट है, लिख भी सकते हैं, ये ऐसे इंडिकेट किया जाता है कि ये यूनिट्स है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है कि ए है बी है, अब इसका हम ए सी निकाल सकते हैं, मतलब बेस मेरे पास है परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर होगा, अब प्लस हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा। चलिए, अब यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का वैल्यू ए, यहाँ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और बी सी का भी हो जाएगा आपका, बी सी मेरा ए ही है तो यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो वैल्यू मिलेगा आपको, इसको ऐड कर देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा आपका, और √2 जो है अंदर ही रह जाएगा। तो वैल्यू आपको मिलेगा √2a हो जाएगा, ये इसका वैल्यू इतना यूनिट आपका आएगा। देखिए इतना यूनिट्स हो जाएगा। अब देखिए √2a हो गया, तो इसका वैल्यू देखिए हम निकाल दिए, हाइपोटेनियस का जो वैल्यू आया आपका √2a आया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब आप वैल्यू एक एक करके निकालते हैं टी रेशियो से। देखिए, तो साइन 45, हम साइन 45 ही हमको कैलकुलेट करना है, ऊपर में लिखे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए है, हाइपोटेनियस आपका देखिए हम निकाले हैं √2a है, √2a। अब देखिए ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1/√2 मिले। इसी प्रकार से आप cos 45 निकाल लें,
तो cos 45 जब निकालेंगे तो बेस वाई आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस का वैल्यू आपका देखिए दिया हुआ a है और हाइपोटेनियस है √2a, तो a एक कट गया, इसका भी देखिए वैल्यू क्या मिला आपको cos 45 1/√2। इसी तरह से आप tan 45 भी निकाल सकते हैं। तो tan 45 आप निकाल लीजिए। tan 45 क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर भी आपका a है और बेस भी a है, a कट जाएगा माने 1, तो tan 45 का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से देखिए बहुत सिंपल प्रूफ इसका होता है, ये सब एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन इस तरह से देखिए हम निकाल। अब देखिए sin 45 निकाल लिए, cos 45 और tan 45, तो अब यहाँ से हम लोग cot या cosec का वैल्यू निकाल, सब रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम यहाँ से निकालें cosec 45 तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, एक याद रखिए और सारा निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा cosec 45, तो cosec 45 का उल्टा क्या होगा 1/sin 45, तो sin 45 और देखिए sin 45 का हम वैल्यू निकालें 1/√2, तो ये लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/√2। तो ये आप इसको डायरेक्ट भी लिख कर सकते हैं, तो √2 क्या होगा ऊपर चल जाएगा, नहीं तो इसको एक करके दिखा देते हैं, तो 1/1 और मल्टीप्लाई ये आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1। उन्हें cosec 45 का वैल्यू क्या मिलेगा आपका √2 मिलेगा। इसी तरह cos 45 भी निकालेंगे तो इसका sec होता है, तो sec का देखिए हम निकाल देते हैं, तो sec 45, तो sec का उल्टा क्या होता है cos थीटा होता है, मैंने cos 45 फिर इसका वैल्यू बैठाएंगे तो 1/√2, तो इसका भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा √2 ही मिलेगा, तो ये √2 मिलेगा आपका, इसका वैल्यू आपका जो मिलेगा वो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर cot 45 निकालते हैं, cot 45, तो cot 45 का उल्टा क्या होता है 1 tan 45, तो tan 45 का 1 होता है, तो tan 45 का 1 होता है, तो tan 45 का 1 होता है, तो मैंने 1/1 मैंने 1 ही मिलेगा, तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए क्या किए कि टी रेशियो का 45 डिग्री का मेजर करना ज्योमेट्रिकली यही है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और एक एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, तो दोनों एंगल इक्वल होगा तो साइड से इक्वल हो जाएंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर a = a मान लेते हैं, BC = b, तो इस तरह से हम लोग इसका एंगल को मेजर कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि कैसे निकाला गया था। ऐसे टेबल में तो सब कुछ दिया हुआ है, टेबल में आप देखेंगे तो सारा वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में दिया हुआ है, लेकिन इस तरह से हम लोग देखिए निकाल। अब देखिए टी रेशियो का 60 और 30 का भी देख लेते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है। टी रेशियो का 60 और 30 देख लेते हैं। देखिए इसका एक इक्वालेटरल ट्रायंगल बनाते हैं इसे हम लोग, तो देखिए लिख देते हैं टी रेशियो 60 एंड 30। टी रेशियो आपका हो जाएगा टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखिए टी रेशियो 60 एंड 30, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ABC एक इक्वालेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो ट्रायंगल हम बनाएंगे तो यहाँ इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। हम जानते हैं कि इक्वालेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखिए तो इसको प्रूव करके दिया गया था, तो इसका साइड जो लिया गया है, तो इसका साइड आपको 2A है, इसका साइड 2A का निकाला गया था, तो ये साइड 2 है। तो आपका अगर इस ट्रायंगल का नाम दे दें, ये ट्रायंगल A है, यहाँ आपका B है और ये C है, तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ से और क्या किया गया था कि A से एक परपेंडिकुलर डाला गया था, A से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर कहाँ आपको डालना है, मैंने हम लिख सकते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा लिखें तो AD जो हो जाएगा, इसका नाम हम D दे देते हैं, तो AD परपेंडिकुलर कहाँ हो गया आपका BC, तो इस तरह से लिखते हैं। ABC जो था इक्वालेटरल ट्रायंगल है, इसमें आप बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ABC आर इक्वालेटरल ट्रायंगल और इस साइड इक्वल टू 2A था। देखिए तो AD है तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या था, परपेंडिकुलर है ये, तो एक क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो पूरा साइड 2A है, अगर इस पूरा साइड यहाँ से यहाँ देखिए 2A है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो BD = भी A हो जाएगा और C
सी डी या डी सी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मिला क्या, तो हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू आपको मिला डी सी इक्वल टू आपका ए हो गया। तो इस तरह देखिए इसका ज्योमेट्रिकल फिगर यही था। तो अब देखिए यहाँ क्या है, इसके ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये आपका 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, ऑल एंगल ऑल साइड सारी को, तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 नहीं हुआ, 60। तो ये 60 हो जाएगा। और ये एंगल क्या होगा, ये जैसे कहीं तो एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी आपको डाला गया और एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए 60 और 30। तो इस तरह से इसको निकालने के लिए ज्योमेट्रिकली फिगर यही है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये आपका ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है और आपका बी ए डी 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से, और ए बी डी जो आपका 60 डिग्री है, चाहे ए बी सी कहिए चाहे ए बी डी कहिए, वो आपका 60 डिग्री है। तो इस तरह से इसको लिख देना है। तो अब देखिए अगर हम इन ट्रायंगल क्या लेके चले, अगर हम इन ट्रायंगल ले लें, हम इन ट्रायंगल का काम किस में करना है, तो हमको काम करना है निकालना किससे है, तो ए बी डी से। तो हम लिखें थोड़ा सा यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल क्या है, ए बी डी है, इन ट्रायंगल आपका ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लिखते हैं, देखिए ए बी इक्वल टू आपका क्या है, ए बी इक्वल टू 2a है, ठीक है, और बी डी इक्वल टू मेरा ए दिया हुआ है, ए निकाले थे हम। तो अब इसमें क्या होगी, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ पर ए डी का देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये लिख नहीं रहे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम, चलिए लिख देते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सब पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये था आपका, यही है पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी का हमने हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका बी डी का, बी और डी का स्क्वायर हो जाएगा, बी डी का ये स्क्वायर हो जाएगा। हमको निकालना क्या, ए डी है। तो ए बी का देखिए वैल्यू मेरे पास यहाँ लिखे थे कि ये 2a के बराबर है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी हमको फाइंड करना है, अब प्लस बी डी क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे कैलकुलेट, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये 4a स्क्वायर में से आपको घटा देना है ए स्क्वायर, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 3a का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 3a का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 3a का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर आपका बाहर निकल जाएगा, और 3 जो है वो आपका रूट में ही रह जाएगा। तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, रूट 3a हो गया। देखिए यही रूट 3a हमको वैल्यू मिला, रूट 3a आपका वैल्यू मिला, रूट 3a। तो हम इसका क्या निकाले, परपेंडिकुलर निकाल लिए। तो अब तो मेरे पास सब कुछ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको यहाँ साइन 60 निकालना है। अभी हम यहाँ निकालते हैं, अगर हमको निकालना है साइन 60 डिग्री, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, परपेंडिकुलर निकाले हैं रूट 3a है, आपका क्या है, रूट 3a। तो परपेंडिकुलर है मेरा रूट 3a, और मेरा देखिए सॉरी गलत हो रहा है। देखिए परपेंडिकुलर मेरा परपेंडिकुलर जो मेरा है रूट 3a है, हम 60 डिग्री निकाल रहे हैं, तो ये हो गया रूट 3a हो गया। और देखिए इसका हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपका 2a है, सही है। परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट 3 हो गया, और हाइपोटेनियस मेरा 2a हो गया। तो इसको 2a कर दीजिए,
तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 आपको 2 हो गया। तो इसके बाद साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है। इसी प्रकार से आप cos 60 भी निकाल सकते हैं। cos 60 इक्वल टू तो होता है क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आपका है, तो बेस इसका ए है, बेस आपका ए है। तब आपका देखिए क्या है, यहाँ पर आपका बेस इक्वल टू क्या है, ए है, और हाइपोटेनियस आपका है, देखिए इसमें आपका हाइपोटेनियस है 2a, तो 2a हो गया। तो ए कट गया, आपको मिला क्या 1/2। tan 60 निकाल लीजिए, तो tan 60 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका है, √3 है, आपका √3a है, तो √3a बैठा दीजिए, और बेस आपका a है, तो a कट गया, तो tan 60 का वैल्यू आपका √3 है। तो इस पर देखिए हम लोग क्या किए कि sin 60 निकाल लिए √3/2, cos 60 निकाले 1/2, tan 60 √3 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका हम लोग जो cosec का भी निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने की जरूरत नहीं, आप खाली याद क्या रखिए कि cosec 60 निकालना है, तो आप साइन का आप क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो cosec 60 डिग्री इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/sin 60। अब देखिए sin 60 का हम निकाले हैं, तो यह बैठा दीजिए 1/√3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर कर दीजिए आप, तो 2/√3 हो गया। तो ये हो गया आपका cosec 60 का हो गया। अगर sec 60 निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो sec 60 आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec निकाल लीजिए, sec 60 डिग्री। तो ये होता है cos 60 का, तो cos 60 निकालिए, तो cos की कितना हो जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 मिलेगा, तो ये 2 हो गया आपका। इसी प्रकार से हम लोग cot निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जगह थोड़ा सा है, हम cot 60 भी निकाल देते हैं। तो ये क्या मिलेगा 1/tan 60, tan 60 हो जाएगा। तो tan 60 का देखिए वैल्यू क्या था आपका, √3 था, तो 1/√3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 हो गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या किए कि 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए। इस प्रकार से हम लोग 60 डिग्री का cosec 60 निकाल दिए, आपका 2/√3 होगा, sec 60 2 होगा, और cot 60 जो होगा वो 1/√3 होगा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग, अब हम लोग 30 देख लेते हैं, टी रेशियो का 30 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, देखिए 30 डिग्री निकाल लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए टी रेशियो का, अब sin 60 30 cot 30 का वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए 30 डिग्री निकालेंगे तो कुछ चेंज होगा। देखिए हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए हम 60 डिग्री लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर क्या कीजिए कि 30 डिग्री लिख दीजिए, टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए क्या चेंजिंग आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको अब एंगल चेंज करना है यहाँ पर है। तो टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का निकालिए। ठीक, तो 30 डिग्री जो हम अगर इसको मेजर करना चाहते हैं, तो अब देखिए कुछ बदल जाएगा। इसमें क्या बदलेगा, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर है, जो मेरा AD परपेंडिकुलर था, अब ये बेस बन जाएगा। हम देखिए लिख देते हैं कि बेस इक्वल टू, अब मेरा बेस क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। तो इसका बेस का वैल्यू AD है, इसका हम वैल्यू निकाले हुए हैं, √3a है। अब देखिए जो मेरा बेस था, जो 60 डिग्री के लिए बेस लिए हुए थे, अब ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो BD इक्वल टू मेरा क्या है, A है। और हाइपोटेनियस वही रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो हाइपोटेनियस आपका AB ही रहेगा, और AB इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a। अब आप यहाँ से सब कुछ देखिए, अब लिख लिए, तीनों का वैल्यू लिख लिए। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो sin 30 निकालिए, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर देखिए मैं लिखे हुए, मेरा A है, और हाइपोटेनियस मेरा 2a है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये 1/2 मिला। तो sin 60 का वैल्यू 1/2 हो गया। इसी प्रकार से आप sin 30 का, तो ये cos 30 आप निकालेंगे, तो बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस का देखिए वैल्यू मेरा क्या है, √3/a है, √3a है बाई आपका हाइपोटेनियस का वैल्यू 2a होगा। अब a कट गया, तो आपको √3 आपको देखिए
साइन आपका कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू मिला √3/2 हो गया, √3/2। इसी तरह से आप tan 30 निकाल लें, तो tan 30 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, तो a है, और बेस मेरा कितना है, तो √3a है। चलिए √3a है, √3a, ए काट दीजिए, आपको मिलेगा 1/√3। अब देखिए साइन 30 निकाल लिए, कॉस 30 निकाले, tan 30 निकाले। अब यहाँ से आप चाहते हैं तो कॉसेक 30 भी निकाल सकते हैं। देखिए हम सब का निकाल दे रहे हैं। कॉसेक 30 का वैल्यू आपका 1/sin 30 हो जाएगा, 1/sin 30। तो 1/sin 30, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2 है। इसको आप रेसिप उल्टा कर देंगे तो सिर्फ 2 ही मिलेगा। फिर इसी प्रकार से अगर सेक 30 निकालते हैं तो सेक 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/cos 30। तो ये हो जाएगा 1/cos 30। cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3 आपको 2 मिलेंगे। तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार से आप cot 30 का वैल्यू निकाल लें, cot 30 का वैल्यू निकालें तो cot 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये होता है 1/tan 30, tan थीटा होता है, तो यहाँ 30 निकाल रहे हैं तो 30 डिग्री होगा। देखिए tan 30 का वैल्यू है 1/√3 है, 1/ आपका क्या है, √3। तो ये कीजिए आप 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका √3 मिलेगा, √3। तो इस तरह देखिए हम लोग क्या किए कि अब सारा देखिए वैल्यू हम निकाल लिए, टी रेशियो का 60 डिग्री का भी निकाले और 30 डिग्री का भी निकाले। कभी पूछा भी जाता है क्वेश्चन, कभी सीबीएसई बोर्ड पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली, ये पूछा भी है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, ये कभी कभी प्रूव करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो आपको पूरा ये फिगर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें आपको साइड आपको 2a लेके चलना है। और इसमें क्या करना है, और उसके बाद कोई थोड़ा सा काम क्या करना है आपको कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। वर्टेक्स एक से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लीजिए, जो परपेंडिकुलर भी रहेगा और एंगल ए का बाइसेक्टर भी रहेगा। और इस तरह से ड्रॉन करके आपको इस फिगर बना लेना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका थोड़ा सा परपेंडिकुलर निकाल लीजिए और उसके बाद सारा वैल्यू जो पूछेगा आप निकाल कर दिखा दीजिए। तो यही इसमें करना है। तो देखिए तो इसमें हमको यही पढ़ना है, बाकी आपको टेबल ट्रिकोमेट्रिकल टेबल दिया हुआ है, ट्रिकोमेट्रिकल टेबल दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन बनाने, इससे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाना है और इसमें कोई विशेष और कुछ भी नहीं पढ़ना। देखिए इसमें और भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आपका कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन लिख देते हैं, ऐसे टेबल में दिया हुआ सब कुछ है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, कॉस 90 जो होता है इसे याद रखिएगा, कॉस 90 का वैल्यू ये 0 डिग्री होता है। फिर आपका कॉसेक जो 90 होगा, कॉसेक 90 ये आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। और कॉट 90 ये आपका 0 होता है। अब देखिए tan 90 और sec 90 आर नॉट डिफाइन होता है। इसका कारण क्या है कि आपका cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हम अगर cos 90 का 0 होता है और sec 90 का वैल्यू निकालें, तो सॉरी sec 90 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos 90 हो जाएगा। तो cos 90 हो जाता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का 0, तो 1/0 क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है, ये आपका जो होता है अपरिभाषित होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी चीज़ का 0 नहीं होना चाहिए, ये मीनिंगलेस वैल्यू है। ऐसे यहाँ यहीं से इन्फिनिटिव आता है, लेकिन अभी उसका चर्चा नहीं किया गया है, इसको हम लोग नॉट डिफाइन लिखते हैं। तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये होता है, यहाँ से आपको यही मिलता है। देखिए अब देखिए और क्या होता है कि आपको tan 0 भी वही होता है, tan का 0 है, cot का निकालेंगे तो वहाँ भी आपको नॉट डिफाइन मिलेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं, तो आप टेबल में लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है कहाँ कहाँ नॉट डिफाइन है और कौन डिफाइन है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप टेबल से याद कर लीजिए और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसे याद रखना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, याद तो होना चाहिए।
और याद हो जाता है, वो क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा, नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए, जैसे जिसको याद हो सुविधा होता है लोग करते हैं अपना काम। अब देखिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा, पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसा होता है, आपको वैल्यू निकालना रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, इवैल्यूट करना है। इस एग्जाम्पल नंबर पहला दिखाते हैं, आर एस अग्रवाल का ही एग्जाम्पल है। देखिए इसमें आपको क्या करना रहेगा, वैल्यू निकालना रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको ट्रिकोमेट्रिकल वैल्यू याद होना चाहिए और वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए दिया हुआ है कि साइन, अब इवैल्यूट है आपका, देखिए लिखा रहेगा इवैल्यूट, आपका इवैल्यूट रहेगा इस तरह से लिखा रहेगा क्या कि साइन 60 डिग्री कॉस, एक सिंपल सा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कॉस 30 डिग्री, इस तरह से आपको दिया रहेगा। और प्लस है फिर यहाँ पर कॉस 60 और साइन 30, ये हमको वैल्यू यहाँ निकालना है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है और आपका साइन 30 है। आपको वैल्यू याद है तो आप सभी वैल्यू, अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, तो यही याद होना चाहिए, √3/2। देखिए फिर इसके बाद क्या है, कॉस 30 है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप बैठा दें वैल्यू, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। प्लस फिर क्या है आपको है, कॉस 60 है, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2 होता है, और मल्टीप्लाई के बीच में रिलेशन रहता है, और साइन 30 का भी वैल्यू 1/2 ही होता है। तो इस तरह से बैठा देंगे तो √3 × √3 √9 हो जाता है। देखिए हम करके दिखा देते हैं, तो यहाँ से √9 मिलेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 1 ही हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। वैल्यू क्या हमको मिलेगा कि √3 का वैल्यू, √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 3/4 अब प्लस 1/4, वैल्यू क्या मिलेगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 मतलब 4/4 हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, हम इसका वैल्यू निकाल कर 1 लाए, तो यही इसका आंसर। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखा है कि क्वेश्चन में हमको यही करना होता है और इसमें कुछ विशेष काम हमको नहीं करना रहता है, यही करते हैं। तो इस क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं पूछता। देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन बनाकर, एक स्क्वायर का देखिए बना के दिखाते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक आपका स्क्वायर का दिखाते हैं। देखिए स्क्वायर का क्या है कि आपका 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, माइनस फिर आपका है 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री है, और प्लस आपका है 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए ये है, अब देखिए वैल्यू निकालना है, इवैल्यूट ही करना है। तो अब देखिए इसमें आपका सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए इसे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 है मल्टीप्लाई, अब देखिए आपको याद रखना तो पड़ेगा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको इसलिए कहते हैं कि सब याद रखना पड़ता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 बैठा दे। अब देखिए स्क्वायर है तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हम बताए थे कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है, इसे यहाँ पे लिखा रहता है कि cos स्क्वायर थीटा होता है, लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि cos थीटा का स्क्वायर लिखा जाता है। लेकिन हम ट्रिकोमेट्री में ऐसे लिखने के लिए नहीं बताया गया, आपको ऐसे ही लिखना है cos, लेकिन इसका मीनिंग वही होता है जैसे कैसे x स्क्वायर होता है कि इसका वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो cos का वैल्यू 60 डिग्री का 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हो गया। अब देखिए 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, ये तो याद ही होगा। ये 1/√2 का आप इसको क्या करें, स्क्वायर कर दें, माइनस फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 होता है,
तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0, 0 का स्क्वायर नहीं होता, तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस यहाँ से मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही, और √2 है स्क्वायर भी है, तो सिर्फ आपको 2 ही मिलेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया। तो इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा जी, ये तो नहीं कटेगा। चलिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए 1/2 मिला हमको, अब प्लस 3/2 मिला, और यहाँ माइनस आपका 3/4 हो गया। देखिए वैल्यू क्या मिला हमको, 3/4 मिला। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेट एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पे देखिए कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 6 और माइनस 3, तो वैल्यू क्या मिलेगा 8, 5/4। आंसर क्या इसका मिलेगा हमको, 5/4 मिला। तो इस तरह से वैल्यू निकालना रहता है, आंसर 5/4। तो इसका आंसर क्या था, 5/4 था। तो इस तरह से हमको क्या होता है, वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे ही रहेगा, वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा, आपका आंसर 5/4 होगा। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट। आपको वैल्यू दिया, आपको सब याद रखना पड़ेगा, बस खाली वैल्यू पुट करना है और वैल्यू निकालते जाना है, और कुछ नहीं करना है इसमें और कोई विशेष काम हमको नहीं करना रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू खाली याद रखिए, और जो एक्सप्रेशन देगा उसका वैल्यू निकाल कर दिखा दीजिए, इसमें यही करना होता है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, यही इसमें हमको करना होता है, और कुछ में कोई विशेष काम नहीं करना हमको होता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा काम करना रहेगा। कभी आपको डिवाइड के फॉर्म में भी देगा, और डिवाइड के फॉर्म में देगा और वैल्यू आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो इसमें हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन, और भी टाइप इसमें है, लेकिन ये कुछ सिंपल टाइप दिखा रहे थे कि मेन हमको यही पढ़ना है। ऐसे टाइप तो है इसमें, और भी कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी निकालना है, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन ऐसा ही पढ़ना है। इसमें अलग अलग टाइप भी है और हमको निकालना भी है। देखिए आपको हमको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं। ये कभी कभी आपको रहता है, कभी कभी आपको रहेगा कि कोई चीज़ वेरीफाई करने के लिए देगा कि भाई कि अब देखिए वेरीफाई करने का मतलब ये है, ये आपको लिखा रहेगा कि इफ़ a = 45 डिग्री है तो वेरीफाई दैट sin 2a = एक फार्मूला होता है, sin 2a = 2 sin a cos a होता है। तो कभी कभी फार्मूला को बोलता है कि आप वेरीफाई करके दिखाइए कि LHS RHS इसका इक्वल है कि नहीं। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि LHS RHS का बराबर दिखा दीजिए आप, मतलब यही होता है वेरीफाई करना। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसका वैल्यू निकाल कर दिखाया जाता है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3,